आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जब मैं वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। और यदि आप पूरा बुक का सलूशन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए, वहां से आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप पूरे बुक का सलूशन पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो पहला चैप्टर है ये है रियल नंबर। रियल नंबर, तो नंबर पे आधारित एक वीडियो यहाँ पर डाल दिया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। वहां से आप जाकर नंबर को कितनी कैटेगरी में बांटा गया आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इक्वल डिवीजन का क्या करना है कि हमें इक्वल डिवीजन थ्योरम को अप्लाई करके और इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वल डिवीजन थ्योरम या एल्गोरिथम या लेमा होता क्या है। देखिए, होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये देखिए। जैसे आपको पता होगा पहले से ही शायद कि होता है डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। अब देखिए, अगर आपको पता भी नहीं कौन किसे क्या कहते हैं तो देख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग बता रहे हैं हम इसे। देखिए, जो डिवाइडेंट होता है इसको हम रखते हैं ऐसे, जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइडेंट को रखते हैं यहाँ पर, ये होता है डिवाइडेंट। और उसके बाद में जो डिवीजर होता है ये डिवाइड करता है इसे। उसके बाद यहाँ पर जो आता है वो कोशिएंट होता है। और इसके बाद में जो सॉल्व करने पर यहाँ बचता है वो होता है रिमाइंडर। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये होता है डिवीजर, ये डिवाइडेंट, ये कोशिएंट, और ये क्या होता है रिमाइंडर होता है। अब जो इक्वल थ्योरम होता है इसमें हम डिवाइडेंट को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो होता है डिवीजर जो होता है उसे हम मान लेते हैं बी, और कोशिएंट को मान लेते हैं हम क्यू, और रिमाइंडर को मान लेते हैं आर। तो देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यू प्लस आर, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही हो गया हमारा क्या, इक्वल एल्गोरिथम थ्योरम। और इसके बाद में थोड़ा सा और एक हम क्या करते हैं कि एक लिमिटेशन लगाते हैं। जो आर का वैल्यू होता है, आर क्या हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है रिमाइंडर, लेकिन क्या हो सकता है, इस बी से छोटा हो सकता है, बी से छोटा हो सकता है। जो आर का वैल्यू होता है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से छोटा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो सकता है 0 आ जाए, 1 2 3 4। पहले इस बात को समझते हैं, 0 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, यानी कि 0 आ सकता है या 0 के बराबर आ सकता है जो रिमाइंडर है, लेकिन बी से छोटा है। जैसे इससे क्या हो सकता है, छोटा। जैसे अगर हम कहें कि 5 से आप क्या कीजिए, 36 को डिवाइड कीजिए, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, हमेशा 5 से छोटा होगा। तो रिमाइंडर हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इक्वल थ्योरम जो है ये आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि पहला क्वेश्चन 135 एंड 225, इन दोनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए, 135 और 225 का, तो इसमें बड़ा कौन है, 225, किससे, 135 से। तो आपको क्या करना है, 135 से 225 को डिवाइड करना है। उसके बाद में 1 बार जाएगा तो 135 होगा, ये 5 बचेगा, और ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ हो जाएगा हमारा, हम इसे लिख सकते हैं 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। देखिए, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, करना क्या है आपको,
कि ये जो 90 आया, ठीक है, इस 90 से 135 को डिवाइड करना है। तो यहीं कर लीजिए 135 को, 1 बार जाएगा, ये 90 होगा और ये बचेगा 45। अब आप लिख सकते हैं 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब देखिए जो 45 आया है, इस 45 से हमें क्या करना है कि इस 90 को डिवाइड करना है। तो 90 को डिवाइड कर लीजिए, 2 बार जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हो सकता है 90 इक्वल टू 2 इंटू 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 है ये, 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए क्या होता है यूक्लिड थ्योरम में कि जिसमें रिमाइंडर जब 0 आ जाए जिससे डिवाइड करने पर, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर किसके मल्टीप्लिकेशन में आया, 45 के, तो हमारा जो एचसीएफ होगा इसका 45 होगा। बस यही होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दिया 196 एंड 38,220 इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कि 38,220 को डिवाइड करना 196 से, और लगभग जाएगा 1 बार, क्योंकि अगर 2 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाएंगे तो 196 होगा। यहाँ माइनस करते हैं अगर, तो ये 6 बचेगा और ये बचेगा 7 में से 7, और इससे कैरी लेंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 186। अब क्या कीजिए, आपके 2 को यहाँ पर ले आइए। अब 2 को जब लाएंगे तो इससे जब डिवाइड करते हैं तो लगभग जाएगा 9 बार। 9 बार अगर ले जाते हैं हम तो 9 6 जा होता है, 9 6 जा 54, और ये 5 होगा कैरी में, 9 9 जा 81 और 5 86 होगा, ये बचेगा 8, 9 1 जा 9 और 8 17। जब इसे माइनस करते हैं हम तो 12 में से जब 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर बचा हमारा कितना, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 जाएगा जब, तो 9 बचेगा, 98 बचेगा। फिर से क्या कीजिए कि 0 को ले आइए, और 0 को लाएंगे जब, तो फिर से हम इसे जब डिवाइड करते हैं इससे, तो ये 5 बार लगभग जाएगा। 5 बार ले जाते हैं अगर, 6 5 जा 30 होता है, 3 होगा, 9 5 जा 45 और 3 48, 8 होगा यहाँ पर, 5 1 जा 5 और 4 हो जाएगा 9, 980। देखिए एक ही बार में आ गया, ये रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो हम इसे लिख सकते हैं 38,220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। अब देखिए किससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है लास्ट में, तो 196 से, इसका ये एचसीएफ हो जाएगा 196। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दिया गया है 867 एंड 225 इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले 225 से 867 को डिवाइड कीजिए, लगभग जाएगा ये, 225 है, जाएगा ये 3 बार ले जाते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 आएगा कैरी, और 3 2 जा 6 और 1 7 होगा, 3 2 जा 6 होगा, माइनस करेंगे ये 2 बचेगा, और ये 16 में से जब 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये 1 बचेगा, 192। तो इसे हम लिख सकते हैं 867 इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस 192। अब देखिए क्या करना है, 192 से 225 को डिवाइड करना है, तो 1 बार जाएगा, ये हो जाएगा 192। अगर इसे हम माइनस करते हैं तो ये 3 बचेगा, और ये 12 में से जब 9 जाएगा तो 3 बचेगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 225 इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस 33। अब देखिए इस 33 से हमें क्या करना है, 192 को डिवाइड करना है, और लगभग ये जाएगा 5 बार। 6 बार ले जाते हैं, 6 बार अगर ले जाते हैं, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 और 1 19, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ही ले जाएंगे, 5 3 जा 15 होगा, 5 3 जा 15 और 1 16।
अगर इसे माइनस करते हैं 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, और ये बचा हमारा 8 में से ये जाएगा तो 2 बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 192 इक्वल टू 33 इंटू 5 प्लस 27। अब देखिए क्या करना है, हमें इस 27 से 33 को डिवाइड करना है। 27 से 33 को डिवाइड करना है। अगर हम 1 बार ले जाएंगे तो 27 होगा, इसे माइनस करते हैं अगर तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। ये हो जाएगा 33 इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस 6। अब देखिए 6 से हमें 27 को डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करते हैं तो 6 4 जा होता है 24, और ये बचेगा 3। तो हम 27 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4 प्लस 3। अब देखिए इसे हमें क्या करना है, इस 3 से इस 6 को डिवाइड करना है, और 2 बार जाएगा 3 2 जा 6, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो आप लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। तो जो एचसीएफ होगा लास्ट में किससे 0 हुआ है, 3 से, तो एचसीएफ इसका कितना होगा, 3 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दिया है सो दैट एनी पॉजिटिव आड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। मतलब इसके कहने का है कि जो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, सॉरी पॉजिटिव आड इंटीजर जो होगा वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में होगा, जहां पर क्यू क्या है, एक इंटीजर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बस आपको समझना है, लास्ट तक देखते रहिएगा इसे। देखिए दिया गया है कि देखिए क्या करना है हमें, मान लेते हैं लेट, पहले हम मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू ए मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर, और बी की जगह पर आप मान लीजिए 6। अब आप ये सोच रहे होंगे ए और बी कहां से आया, तो जो यूक्लिड थ्योरम होता था आपको पता है, पहले ही वीडियो में बताया गया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता था यूक्लिड थ्योरम, इतना याद होगा। तो देखिए जो ए होता था हम ए को मान लें, और बी की जगह पर हर एक जगह कितना दिया, 6 दिया है, इसीलिए बी इक्वल टू हम क्या मान लिए हैं, 6 मान लिए हैं। अब यहां से जो हमारा रूल होता है, यहां पर होता था क्या, 0, जो आर का वैल्यू होता था 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन बी से क्या होता था, छोटा होता था। अगर हम यूक्लिड थ्योरम में इन वैल्यू को रखते हैं तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, और ब्रैकेट में जो होगा 0 से बड़ा होगा आर का वैल्यू, लेकिन 6 से क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी 6 से छोटा होगा, 6 के बराबर नहीं होगा। इतना आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यानी कि रिमाइंडर जो है क्या है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 6 से छोटा। तो 0 से बड़ा और 6 से छोटा कौन कौन सा डिजिट होता है, 0 1 2 3 4 5, इतने रिमाइंडर हमारे हो सकते हैं। अच्छा चलिए, अगर इतना रिमाइंडर हो सकता है हमारा, तो यहां से जो हमारा थ्योरम होगा, रिमाइंडर की जगह पर अगर हम 0 1 2 3 4 5 6 रखते हैं, तो हमारा जो थ्योरम के हिसाब से होगा, ए इक्वल टू पहला आएगा 6 क्यूब प्लस आर होगा, आर की जगह पे क्या रखेंगे, 0, तो ये हो सकता है 6 क्यू हो सकता है अगर 0 रखते हैं, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या ए इक्वल टू हो सकता है 6 क्यू प्लस आर की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 6 क्यू प्लस 1 हो सकता है। या तो हो सकता है ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस आर की जगह पे अब की बार 2 रखते हैं, हो सकता है रिमाइंडर 2 आया हो। या ए इक्वल टू हो सकता है 6 क्यूब प्लस 3, या ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, या ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। देखिए इतना समझ रहे हैं शायद आप, रिमाइंडर हो सकता है कि 0 आया हो, 1 आया हो, 2 3 4 5, इतने रिमाइंडर पॉसिबल है यहां से। तो देखिए आपसे कहा गया है कि हमें चाहिए क्या, आड इंटीजर, आड चाहिए, इवन नहीं चाहिए। तो अगर आड चाहिए तो आप कोई भी नंबर अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। लिखेंगे आप पॉजिटिव आड इंटीजर। अगर आपको पॉजिटिव आड इंटीजर चाहिए तो पहला हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। अब देखिए बात यह है
कि ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। तो देखिए क्यों नहीं है ये और क्यों है ये, ऐसा क्यों होता है। अगर देखिए हम क्यों की जगह पे 1 मान लेते हैं तो 6 1 जा 6 और 1 7, और 7 क्या एक ऑड नंबर है। चलिए अगर क्यों की जगह पर आप कोई भी नंबर मान लेंगे, ठीक है, 1 को छोड़ दीजिए, 2 3 4 कुछ भी, तो ये हमेशा ऑड नंबर ही देगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्यों की जगह पे 1 मानते हैं तो 6 1 जा 6 और 1 6 और 2 8 हो जाएगा। और ऑड ये क्या है, एक इवन नंबर है, इसीलिए इसे हम नहीं लेंगे, इसे भी नहीं लेंगे, इन दोनों को और इसको, इन तीनों को नहीं लेंगे। और ऑड हमारा यही होगा 1 2 3, यही तीनों ऑड इंटीजर होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो इन सब में ऑड आएगा, बाकी सब में क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दिया गया है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 members in a parade. The two groups are the march in the same numbers of column. What is the maximum number of the column in which they can march? मतलब कहने का क्वेश्चन है कि किसी आर्मी में 616 मेंबर्स हैं, जिसमें से 32 मेंबर्स को क्या करना है कि दो ग्रुपों के पीछे लगाना है। तो बताइए कि कितने कॉलम इस तरह से बन सकते हैं। अधिक से अधिक, जब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम जब कहे आपको, ठीक है, मैक्सिमम कहेगा तो आपको निकालना रहेगा एचसीएफ, और अगर मिनिमम कहा होता तो आपको निकालना रहता एलसीएम। तो चलिए 616 तथा 32 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है कि 616 और 32 का एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन में एचसीएफ लेने का तरीका बताया गया है। देखिए क्या करना है कि 32 से 616 को डिवाइड करना है। ये 1 बार जाएगा, ये 32 होगा, और ये बचेगा हमारा 11 में से 2 जाएगा तो 9 होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 29 बचेगा। अब 6 को यहाँ पर ले आएंगे अगर हम, और 9 बार ये लगभग जाएगा, 9 बार ले जाते हैं अगर, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28। माइनस करेंगे, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, बस यहाँ पर केवल कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो आप लिख सकते हैं 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए आपको बताया गया था कि इस 8 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 32 को, तो 8 4 जा होता है 32, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो आप लिख सकते हैं 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, और लास्ट में जिससे डिवाइड करने में क्या हो जाए कि रिमाइंडर 0 आ जाए, वही उसका एचसीएफ होता है, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 8 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया है यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब इसके कहने का है कि यूक्लिड थ्योरम के नियम का क्या करना है, हमें पालन करना है, और उसके बाद में बताना है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो होता है 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में, जहां m क्या है, कोई एक इंटीजर है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए आपको पता है कि यूक्लिड थ्योरम लेमा होता क्या है, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, ये होता था यूक्लिड थ्योरम लेमा। और यहां से होता था ये जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। इतना आप पहले से ही समझ रहे हैं। अब देखिए करना क्या है आपको, यहां से क्वेश्चन में देखिए b की जगह पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो b इक्वल टू आप क्या मान लीजिए 3, और b इक्वल टू अगर 3 मानते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस r होगा। इतना समझ रहे हैं। अब जो रिमाइंडर हमारा होगा यहाँ पर हो सकता है 0 से बड़ा, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि b से छोटा है। तो यहाँ से रिमाइंडर जो हो सकता है हमारा, वो हो सकता है या तो फिर 0 या 1 या 2 हो सकता है। अब इन सबको हमें यहाँ पर रखना है। देखिए यहाँ पर अगर रिमाइंडर को पहले 0 रखते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस 0 होगा, या a इक्वल टू 3q। अब आपसे कहा गया कि स्क्वायर उसका क्या होना चाहिए, 3m या
3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो स्क्वायर चाहिए हमें, इसीलिए स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड का। तो आप लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइडों का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q², या इसे लिख सकते हैं a² इक्वल टू 3 इंटू 3q²। इतना आप लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए यम तो दिया नहीं गया है, लेकिन आपसे कहा गया यम क्या है कि इंटीजर, कोई भी इंटीजर है यम। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे यम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं आप यम इक्वल टू 3q², बिकॉज यम इज ए एनी इंटीजर, यम इज ए एनी इंटीजर। तो यहां से हो जाएगा a² इक्वल टू 3m, इतना होगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहां से अगर रिमाइंडर मान लेते हैं कि 1 आया, तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 3q+1, इतना होगा। फिर से हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर a² इक्वल टू, ये हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो a² इक्वल टू, ये हो जाएगा a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो a² यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 1, a² प्लस b² प्लस 2ab। इस फॉर्म पे तोड़ देंगे, ये हो जाएगा a² इक्वल टू 3 3 जा 9 q² प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6q, या आप लिख सकते हैं a² इक्वल टू 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए ये होगा a² इक्वल टू, इन दोनों में से 3 को हम कॉमन लेते हैं। 3 को अगर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं कि इसको यम मान लेते हैं, इसलिए क्योंकि यम क्या है, कोई एक इंटीजर है। तो इसे हम लिख सकते हैं a² इक्वल टू, इन सब की जगह पे हम यम लिखेंगे 3m+1। अब देखिए ये जो हमारा आना था यम और यम 3m+1, 3m और 3m+1 के रूप में आ गया। लेकिन अभी हमारा एक ये यहाँ पर बचा हुआ 2 बचा हुआ रिमाइंडर, इसको भी चेक कर लेते हैं। जब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो a इक्वल टू 3q+2 हो जाएगा। फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, स्क्वायर करने पर क्या होगा, स्क्वायर अगर करते हैं तो a² इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 3q+2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² इक्वल टू, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू a की जगह पर है 3q और b की जगह पर है 2, ये हो जाएगा a² इक्वल टू 3 3 जा 9 q² प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12q। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए लिख सकते हैं a² इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस, इस 4 को हम लिख सकते हैं 3+1, इतना लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a² इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 3+1। अब देखिए ये होगा a² इक्वल टू, इन सब में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3q² प्लस 4q प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इन सबको हम क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे, क्योंकि ये कोई क्या है, एक इंटीजर है। तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू 3m+1। तो देखिए अगर कोई एक इंटीजर है तो वो क्या आएगा, या तो 3m+1 के फॉर्म में आएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है क्वेश्चन। कहा गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। इस फॉर्म में क्या होता है। तो देखिए आपको करना क्या, आप यूक्लिड थ्योरम तो जानते ही हैं, होता है a इक्वल टू b³+r, और यहाँ पर जो r का वैल्यू होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है।
अब देखिए आप यहाँ पर b की जगह पर 9 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 दिया गया है। लेकिन अगर 9 मानेंगे तो आपको 9 बार करना पड़ेगा इसे। जो रख रहे थे हम रिमाइंडर का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार रखेंगे और बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, 9 का फैक्टर करते हैं। तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो आप b की जगह पर 3 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो b की जगह पर आप 3 मान लीजिए, b इक्वल टू 3 मान लीजिए और देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं। तो देखिए b इक्वल टू 3 मानेंगे। अब b इक्वल टू जब 3 मान लेंगे तो ये जो होगा हमारा a इक्वल टू 3q प्लस r, और यहाँ पर हो जाएगा जो r का वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा। अब रिमाइंडर जो हमारा होगा क्या होगा, 0 1 या 2 हो सकता है, ठीक है, इतना हो सकता है रिमाइंडर हमारा। अब आप अगर 0 लेते हैं रिमाइंडर तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0, या a इक्वल टू 3q होगा, इतना होगा रिमाइंडर हमारा। अब इसमें क्या कहा है कि क्यूब जो होता है वो होता है, तो हमें क्यूब करना चाहिए, क्यूब ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइडों का हमें क्यूब करना चाहिए। इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब, इतना हो सकता है ये। या इसे हम लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल टू, इस 27 को हम लिख सकते हैं 27 को 9 इंटू 3 क्यूब, या यहां से हम इसकी जगह पे क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि यम क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9m, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम रिमाइंडर को कितना रखते हैं कि 2 रखते हैं, r इक्वल टू 2 रखते हैं, तो हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। और अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है, क्यूब ऑन बोथ साइड। जब क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, इसका क्यूब हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे जब तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a की जगह पर है 3q और b की जगह पर है 2, और ब्रैकेट में a प्लस b 3q प्लस 2। अब देखिए ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यू और 3q प्लस 2। अब देखिए ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 जा होता है 54, और क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू क्यूब प्लस 18 2 जा 36 क्यू, इतना होगा। यहां से आप लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर है, ये क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस लास्ट में लिखेंगे 8 को। अब देखिए ये हो सकता है a क्यूब इक्वल टू, इतने में से 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब इसकी जगह पे हम क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं, क्योंकि ये यम क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। चलिए लास्ट जो बचा था हमारा 2 रखना था, उसे रखते हैं, सॉरी हमने गलती से पहले ही 2 रख दिया, गलती से पहले ही r इक्वल टू 2 रख दिया है। तो आप लोग क्या करिए कि r इक्वल टू पहले 1 रखिएगा, हम 1 रख देते हैं। r इक्वल टू उसके बाद में हमें क्या करना था, 1 रखना था, पहले 0 रखना था, फिर 1 रखना था, फिर 2। चलिए आगे पीछे हो गया है, आप लोग कर सकते हैं इतना, ठीक है। तो यहां से जब 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, और इसका जब क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि क्यूब हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका जब क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू, इसका हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यानी कि 3 इंटू 3q इंटू 1 और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। ये हो सकता है a क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब
प्लस 1 प्लस 3 3 जा हो जाएगा 9 क्यू और 3 क्यू प्लस 1। इतना हो सकता है ये। या आप क्या करिए कि इसे लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, ये 9 क्यू होगा। अब देखिए इसे लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब इनमें से हमारा क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 होगा। अब इसकी जगह पे हम क्या मान लेते हैं कि यम मान लेते हैं, ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। तो हमें जो क्वेश्चन लाना था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 लाना था। तो देखिए पहला 9m आ गया, 9m प्लस 1 और लास्ट वाला 9m प्लस 8 आ गया। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तुरंत प्राप्त कर सकें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।